जज साहब अपनी कुर्सी पे बैठे होते हैं। कटघरे में एक 18 साल की लड़की खड़ी होती है। जस्ट उसी के सामने दूसरे वाले कटघरे में एक 50 साल का युवक बुढ़ा खड़ा होता है। दोस्तों, लड़की कहती है कि ये जो अंकल खड़े हुए हैं, इन्होंने मेरे साथ जो है 8 साल तक गलत काम किए हैं, संबंध बनाए हैं। और दोस्तों, जब मैं 8 साल की थी तो मुझे शक्तिवर्धक गोली खिला खिला कर मेरे साथ संबंध बनाते थे। जिस तरह ये अंकल जी कहते थे उस तरह मैं करती थी, क्योंकि जब गोली मैं खाती थी तो मुझे कोई भी चीज का होश नहीं रहता था, मुझे फिक्र नहीं रहती थी। बस यूं ही जिस तरह अंकल कहते थे उस तरह मेरा करने का मन करता। दोस्तों, उस बच्चे के साथ वो अंकल जो है शक्तिवर्धक गोली खिला खिला कर उसके साथ, जब उसके घर वाले मम्मी और पापा नहीं रहते थे तो उसके साथ जो है पानी में मिक्स करके या जूस में मिक्स करके उस गोली को पिला देता था और उस लड़की के साथ वही घिनौना काम हरकत करता था। आइए इस कहानी को विस्तार पूर्वक जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मात्र 10 मिनट दीजिए, क्योंकि ये कहानी बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार है। चलिए इस कहानी को आप सबके सामने पेश करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है जलंधर पंजाब की। एक लड़की होती है जिसका उम्र करीबन 8 साल होता है। 8 साल की उम्र में ही एक सामने ही उसके घर के एक अंकल जी रहते थे, जो कि उनकी एक पत्नी थी और उनके 2 बेटे थे जो बाहर रहते थे। और इस लड़की के उसके मम्मी पापा थे, उसके कोई भाई बहन नहीं थे। दोस्तों, उसके जो पिताजी थे वो दुबई में किसी कंपनी में नौकरी कर रहे थे, वो दुबई ही रहते थे। अब घर पे माँ और बेटी ही रहती थी। दोस्तों, माँ किसी काम से जब बाहर चली जाती थी तो ये अंकल जी क्या करते थे, किसी भी खाने पीने की चीज होती थी, जैसे कोई मान लीजिए ठंडा हो गया, कोई अन्न पदार्थ हो गया जो खाने पीने वाला होता था, उसमें शक्तिवर्धक गोली मिलाकर उस लड़की को दे देते थे। और लड़की को देने के बाद उसे होश नहीं रहता था। जिस तरह वो अंकल कहता था उस तरह वो लड़की करती थी, यानी कि संबंध बनाती थी। दोस्तों, करीबन वो अंकल जो है 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, करीबन उसके साथ 9 साल तक संबंध बनाया। दोस्तों, जिस तरह वो लड़की बढ़ती गई, ये अंकल जी भी हर रोज उसके साथ संबंध बनाता था, गलत काम करता था, गलत हरकत करता था। दोस्तों, उस लड़की को भी आदत लग गया, इस चीज का चस्का लग गया। क्योंकि दोस्तों, उसको जब भी शक्तिवर्धक की गोली खिलाता था उस लड़की का शरीर जो है काबू में नहीं रहता था। जिस तरह अंकल बोलता था उस तरह वो लड़की करती थी, और लड़की का भी मन जो है बहुत करता था जिस तरह अंकल बोले वैसा करने का। दोस्तों, अब बात आता है जब उसकी उम्र करीबन 14 साल या 15 साल होता है तो उसको जो है एक बीमारी होता है, जो संबंध बनाने का बीमारी होता है। आप लोग को पता होगा, हार्मोनियम एक बीमारी होता है जो कि जिस जब भी किसी व्यक्ति को या किसी स्त्री को ये रोग हो जाता है तो उसे संबंध बनाना हर रोज पसंद आता है, हर 1 घंटे पसंद आता है। वो जितना मर्जी उतना कर सकता है। वही एक बीमारी होती है जो हार्मोनियम होती है। दोस्तों, उस लड़की को भी यही बीमारी हो गया। अब तो वो अंकल को खुद ही बुलाती थी और खुद ही जो है गोली खाकर उस अंकल के साथ जो है इस तरह का हरकत करती थी। दोस्तों, अंकल भी उस लड़की के साथ खूब ज्यादा संबंध बनाता था, खूब ज्यादा मौज मस्ती करता था। लड़की की धीरे धीरे हर एक शरीर जो है बढ़ जाता है। दोस्तों, उसमें शरीर में अलग ही कुछ बदलाव लगता है। एक दिन लड़के को अपने ऊपर फील होता है, यह मैं क्या कर रही हूँ, एक शुद्ध पढ़ने लिखने वाली एक लड़की हूँ, मेरे साथ यह क्या हो रहा है। दोस्तों, वह अपने माँ से बताती है, कहती है कि जो पास के अंकल जी हैं वो पता नहीं क्या चीज एक गिलास में मिक्स करके देते हैं, और जब भी मैं उसको खाती हूँ पीती हूँ तो ना जाने क्या मेरे साथ हो जाता है। यही मन करता है कि मैं उनके साथ जो वो कहें गंदे हरकतें या उनके साथ पल बिताऊं, उनके साथ जो है संबंध बनाऊं, यह सब अपने माँ से कहती है। लेकिन उसकी जो माँ होती है इस बात को इग्नोर कर देती है, उस बात को बढ़ावा नहीं देती है। कहती है, बेटा इस अंकल से दूरी रहो तो अच्छा होगा, चलो छोड़ो जाने दो। दोस्तों, उसकी माँ ऐसे सुनती है जैसे कि वो सुनी ही ना हो जो उसकी बेटी बोली हो।
दोस्तों अब उसकी बेटी करे तो क्या करे, जब भी वो अंकल आता था उसको देखकर ही उसके बदन में ऐसा फील होने लगता था कि मुझे नहीं करना है। दोस्तों हर रोज जो है अंकल गोली ले आता था, उस लड़की को देता था। अब तो उस लड़की की मजबूरी खुद हो गई थी, क्योंकि उसका खुद ही मन करता था संबंध बनाने का। क्योंकि वो लड़के जो है हार्मोनियम नामक बीमारी, जो कि संबंध अक्सर लोग इस बीमारी के कारण संबंध बनाते हैं तो ही ज्यादा होती है दोस्तों। इस वजह से वो जो है हर रोज जो है संबंध बनाना पसंद करती थी। दोस्तों अब आगे क्या होता है, जब लड़की 18 साल की होती है तो उस अंकल से पीछा छुड़ाने के लिए एक लड़के के साथ भाग जाती है। दोस्तों जब वो लड़की एक लड़के के साथ भाग जाती है तो उसके जो माँ होती है वो अपने हस्बैंड जी को बताती है कि हमारी लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई है, कुछ लापता, कुछ पता नहीं है, बस इतना पता है कि किसी लड़के से वह प्यार करती थी, क्या करती थी मुझे यह सब नहीं पता, वो भाग गई है। दोस्तों जब उसका पिता इतना सुनता है तो फौरन जो है दुबई से वो चला आता है। उसके बाद दोनों जो है पुलिस स्टेशन में नजदीकी जाते हैं, वहां रिपोर्ट लिखवाते हैं और लड़के की छानबीन खोज पुलिस जो है करने लगती है। दोस्तों जब पुलिस उस लड़की की छानबीन करने लगती है कि मिल जाती है, लड़का भी मिल जाता है। जब लड़की को पुलिस पकड़ती है कि कहती है आखिर तुमने ऐसा काम क्यों किया, दोस्तों वो लड़की बोलती है हमारे घर के सामने एक अंकल जी रहते हैं जो कि आज से नहीं, जब मैं 8 वर्ष की थी, 8 वायु की थी, तभी से वो अंकल जी मेरे साथ जो है गलत काम करते थे, संबंध बनाते थे। और मुझे शक्तिवर्धक गोली, जो पता नहीं क्या गोली होती थी, कहती थी वो, अब तो समझ गई थी, शक्तिवर्धक गोली जो है वो मेरे गिलास में मिक्स करके दे देते थे किसी भी खाने पीने की चीजें में। और जब भी मैं वह खाती थी उनके साथ जो है संबंध बनाने का मन करता था, या किसी के भी साथ संबंध बनाने का मन करता था। और धीरे धीरे इसका मुझे चस्का लग गया, लत लग गया। और अब अंकल जी भी मुझसे नहीं हो पा रहा है, अंकल जी भी का नहीं हो पा रहा है, इस वजह से मैं इस लड़के के साथ भाग गई हूँ। मैंने इस बारे में अपने मम्मी को भी बताया, लेकिन मम्मी भी इस बात को इग्नोर कर दी। दोस्तों उस अंकल को फौरन जो है पुलिस जो है कस्टडी में लेती है और अदालत में केस चला जाता है। दोस्तों जब अदालत में एक केस चला जाता है, करीबन 3 साल हो जाता है इस केस को, तारीख पे तारीख आने पर, तो वो अंकल जो है रिक्वेस्ट करता है, अपील करता है कोर्ट से कि मुझे छोड़ दिया जाए, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन दोस्तों वो जो लड़की थी जिसकी उम्र करीबन 18 साल हो चुकी थी, उसके पास एक डायरी होता है जिसमें वो शुरू से अंत तक उसके साथ जिस तरह से अंकल पहली बार छुआ था, जिस तरह से अंकल ने पहली बार गोली खिलाई थी, उसी तरह का लिखा हुआ करीबन 8 या 9 साल तक का लिखा हुआ उस डायरी में 24 पन्ने थे। जब वो जज पढ़ता है इस पन्ने तो वाकई में दिल दहलाने वाली ये घटना होती है। वो रिक्वेस्ट करता है अंकल की, जज साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं बेकसूर हूँ। तो जज साहब का जवाब सुनिए आप दोस्तों, जो सवाब जवाब देते हैं, जज साहब जवाब देते हैं, कहते हैं कि जिस तरह इस पन्ने में लिखा हुआ है या जिस तरह ये लड़की का बयान है, ये बोल रही है तुम जो है इस दुनिया में रहने लायक नहीं हो, इस धरती पे रहने लायक नहीं हो, और तुम कह रहे हो कि मुझे बेल चाहिए, ये नामुमकिन है और तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। दोस्तों वो अंकल जो है चिल्लाने लगता है और उस लड़की को बरीजत जो है उस लड़के के साथ शादी करवाई जाती है। और वो लड़का भी शादी करने के लिए राजी होता है और दोनों जो है खुशी खुशी अपनी जिंदगी जो है काटने लगते हैं। उस लड़की का भी इलाज उस हार्मोनियम बीमारी का कराया जाता है। दोस्तों कहते हैं कि कभी भी जब अपने बच्चे बड़े हों, छोटे हों, अगर कुछ बोलना चाह रहे हो या उनका मन जो है इस तरह लग रहा है कि किसी परेशानी में, तो माँ बाप का, गार्जियन का ये हक होता है अपने बच्चे से राय ले, पूछे आखिर बेटा क्या बात है। अगर उसकी माँ जो है अपने बच्चे पे ध्यान दी होती तो आज जो है उस लड़की का हालात इस तरह नहीं हो। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का आप सभी को मेरा एक मकसद है कि आप सब जागरूक रहिए, आप सब किसी के बहकावे में मत आइए, आप सब जो है अपने बच्चों का देखभाल अच्छे तरीके से कीजिए। 10 बार, 1 बार, 2 बार, कई बार अपने बच्चों से पूछिए बेटा कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, खुलकर अपने बच्चे से बात कीजिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए। उम्मीद करते हैं यह कहानी आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। और अगर दोस्तों पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर
जरूर कीजिए। मिलते हैं इस तरह का ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।